इधर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट पर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीते चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच सीधा मुकाबला होता नजर आ रहा है। 2024 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश की 6 सामान्य सीट में से सिर्फ सामान्य वर्ग से एक ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बाकी की 5 सामान्य सीट पर कांग्रेस ने ओबीसी प्रत्याशी को टिकट दिया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी के ओबीसी की जनगणना कराने और आबादी के अनुपात में भागीदारी की गारंटी को सही साबित करने सामान्य वर्ग को किनारे कर ओबीसी कार्ड खिलाए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी को साधने कांग्रेस ने प्रदेश के 11 लोकसभा सीट की 6 सामान्य सीट में से 5 पर ओबीसी कैंडिडेट दिए हैं, जबकि बीजेपी ने 6 सीट में 3 सामान्य और 3 ओबीसी वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व को बीते चुनाव की तुलना में कम करने पर बीजेपी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस जाति संप्रदाय के तुष्टीकरण की राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राजनीति के माध्यम से देश को तोड़ने का प्रयास किया है। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। ये कभी जातीय जनगणना की बात करते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण था उसके पीछे पड़ जाते हैं। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी न जात पर न पात पर, पूरे प्रदेश के विकास पर, देश के विकास पर और मुहर लगेगी कमल छाप पर, इस आधार पर राजनीति करती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो नेता होते हैं वो किस वर्ग से आते हैं, कैसे आते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ये महत्वपूर्ण होता है कि वो जनता की सेवा करने का भाव रखते हैं कि नहीं, प्रदेश का विकास, देश का विकास करने का भाव रखते हैं कि नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने योग्य प्रत्याशियों को उतारा है और कांग्रेस जाति के समीकरण में और जाति के आधार पर उलझ गई है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का ध्यान दिया गया है। और राहुल गांधी जी का यह मानना है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जब उनके बारे में आपको सही माने में जानकारी नहीं होगी तो उसके बारे में आप प्रभावी योजना कैसे बना पाएँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई, इसमें पूरी सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया। इसमें कुन्नी समुदाय के लोग भी हैं, इसमें यादव समुदाय के लोग भी हैं, इसमें साहू समुदाय के लोग भी हैं, इसमें ब्राह्मण भी हैं, इसमें शेड्यूल ट्राइब भी हैं, शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं। और शेड्यूल ट्राइब में भी दोनों ट्राइब का भी पर्याप्त महत्व दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को स्थान देने में भरोसा करती है। 2024 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। रायपुर से एक सामान्य वर्ग का प्रत्याशी विकास उपाध्याय को बनाया गया है। सामान्य सीट से 5 ओबीसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। बीजेपी के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। सामान्य वर्ग से 3 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। ओबीसी वर्ग से 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में होंगे। राजनांदगांव से संतोष पांडे को रिपीट किया गया है। कोरबा से सरोज पांडे सामान्य वर्ग से प्रत्याशी बनाई गई हैं। 2019 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। सामान्य वर्ग के 2 प्रत्याशी उतारे गए थे। रायपुर से प्रमोद दुबे को टिकट दिया गया था। बिलासपुर में अटल श्रीवास्तव को टिकट मिला था। बीजेपी के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। बीजेपी ने सामान्य वर्ग से 2 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। राजनांदगांव से संतोष पांडे, कोरबा से ज्योतिनंद दुबे प्रत्याशी रही थी। ओबीसी से 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था। 2014 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। कांग्रेस ने सामान्य वर्ग से 2 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। रायपुर से सत्यनारायण शर्मा को टिकट दिया गया था। बिलासपुर से करुणा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया था। ओबीसी से 4 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था। बीजेपी के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। बीजेपी ने भी सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया था। राजनांदगांव से अभिषेक सिंह, दुर्ग से सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया गया था। ओबीसी से 4 प्रत्याशी मैदान में रहे थे। 2009 लोकसभा चुनाव। कांग्रेस के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। सामान्य वर्ग के 2 प्रत्याशियों को टिकट दी गई थी।
दुर्ग से रविंद्र चौबे को टिकट मिला था। राजनांदगांव से देवव्रत सिंह चुनावी मैदान में थे। ओबीसी वर्ग से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। बीजेपी के सामान्य और ओबीसी प्रत्याशी। बीजेपी ने 3 सामान्य प्रत्याशियों को टिकट दिया था। बिलासपुर से दिलीप सिंह जूदेव मैदान में थे। दुर्ग से सरोज पांडे को टिकट दिया गया था। कोरबा से करुणा शुक्ला को प्रत्याशी बनाया गया था। ओबीसी से 3 प्रत्याशियों को टिकट दी गई थी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के सोशल इंजीनियरिंग के तहत कांग्रेस पार्टी ने सामान्य वर्ग से लगभग किनारा कर लिया है। 6 अनारक्षित सीटों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने 1 सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 सामान्य वर्ग और 3 ओबीसी वर्ग को टिकट दी है। जबकि कांग्रेस का ये मानना है कि ओबीसी उनके साथ होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें ज़्यादातर ओबीसी ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। अब इस चुनाव में ओबीसी कांग्रेस का साथ देता है या सामान्य वर्ग कांग्रेस से नाराज होता है, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।